सोचो, अगर आपका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ होता, जहां पर खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए आपको 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ करके काम करना पड़े। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वह जब अपनी आंखें खोलता है, वह दुनिया का 12वां सबसे अमीर आदमी होता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वह एक कंपनी खड़ी करता है और अपना एक बिग एम्पायर बनाता है। उस लड़के का नाम अमांसियो ऑर्टेगा था। नेटवर्थ $73 बिलियन। यह कहानी है जारा ब्रांड की, जिसकी स्टोर पर एक कस्टमर 17 बार विजिट करता है और बीते हुए साल यानी कि 2022 में इसका टोटल रेवेन्यू 3,60,000 करोड़ रुपए था। बिना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ यह इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया? और आज के समय में जारा का नया कलेक्शन 1 से 2 हफ्ते में तैयार कर दिया जाता है और वह 15 दिनों के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। और इन कपड़ों की क्वालिटी प्रीमियम ना होकर के नॉर्मल ही होती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे 14 साल के बच्चे ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो वीडियो में जानते हैं इसकी सक्सेस स्टोरी को। इस कहानी की शुरुआत होती है 1936 से, जब अमांसियो ऑर्टेगा का जन्म होता है। फैमिली के पुअर होने के कारण 14 साल की उम्र में ये अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं और अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाने लगते हैं। अमांसियो अपने काम की शुरुआत एक लोकल टेलर के यहाँ से करते हैं, जहाँ पर वे डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे और ये अपने काम को बहुत ही परिश्रम के साथ करते थे, जिसके कारण से कुछ दिनों के बाद इनको प्रमोट करके असिस्टेंट की पोस्ट पर बैठा दिया गया और बाद में 1960 में एक शॉप के मैनेजर बनते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रीमियम और स्टाइलिश कपड़े को परचेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। अमांसियो ने इस पर बहुत कुछ सोचा और कई सारी रिसर्चेस की, जैसे कि ये कपड़ा कहाँ से आता है, कितने का होता है और इसकी कॉस्ट क्या होती है। और ये ऐसे ही कपड़े बेचने का सोचते हैं जो अफोर्डेबल प्राइस में हो, जिसके लिए वे स्पेन से बार्सिलोना जाते हैं। वहाँ पर से ये फैब्रिक की जो चीप क्वालिटी होती है उसको खरीद कर लाते हैं और ये अपने कपड़ों को ऐसे बनाते हैं जैसे कि प्रीमियम क्वालिटी का होता है और ये लोकल शॉप पर जा करके इसे प्रीमियम क्वालिटी बता करके सेल कर देते थे। धीरे धीरे करके इन्होंने अपनी बिजनेस को एक्सपोंड करते गए और फाइनली 1963 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कॉन्फिशनेस गोवा के नाम से खोली, जहां पर कपड़ों को जोब्रा नाम से बनाया जाता था। जोब्रा नाम 1964 में आई हुई एक ग्रीक मूवी से लिया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जारा रख दिया गया और 12 साल तक ये ऐसे ही करके अपने बिजनेस को चलाते रहे और जा करके 1975 में ये अपने फर्स्ट स्टोर को खोलते हैं, जारा स्टोर, और ये रिटेल बिजनेस में इंटर कर लेते हैं। 10 साल के अंदर इन्होंने जारा के स्पेन में 9 स्टोर खोले और 1989 में ये संख्या बढ़ करके 100 तक हो गई। लेकिन अब सवाल यह आता है, यह इतनी जल्दी ग्रो कैसे कर गया? तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स से जानते हैं। जारा अपने बिजनेस को फास्ट फैशन के बेस पर चलाता है, जहां पर नए ट्रेंड को फॉलो करके नए तरह के डिजाइन के कपड़े बनाए जाते हैं और मार्केट में तुरंत ही उसे लॉन्च कर दिया जाता है। इन सभी का प्रोसेस इतनी तेज किया जाता है चाहे उनको क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़े और आज फास्ट फैशन इंडस्ट्री में इसको पिता माना जाता है। जारा को मिनिमम एक प्रोडक्ट बनाने में और उसे स्टोर्स तक पहुंचाने में सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगता है और वहीं पर अदर कंपनियां यही काम करने के लिए 6 महीने लग जाती हैं। और जहां जारा पर ईयर 12,000 प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है, वहीं अदर कंपनियां 4,000 पर लॉन्च कर पाती हैं। जारा स्टोर में 1 या 2 हफ्ते के अंदर उसके कलेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि उस कपड़े को हटा न दिया जाए, इसीलिए पब्लिक उसे परचेस कर लेती है। और दूसरा सवाल आता है, ये हर एक हफ्ते में इतना जल्दी काम कैसे कर लेते हैं? अमांसियो जब 14 साल के ही थे तब वे ऑब्जर्व कर रहे थे कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है और खर्चा कहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन में लगता है, जिसके लिए इनके पास एक क्यूब है जो कि 50 लाख स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है और यह स्पेन के एस्ट्रियाटो शहर में है, जिसे कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कहा जाता है। इनका सबसे पहला स्टेप होता है नए स्टाइल को कैसे कवर किया जाए, जिसके लिए इनके पास कई एजेंट होते हैं जो कि फैशन डिजाइनर होते हैं
और ये पूरी दुनिया में फैले होते हैं और ये सभी क्लब सोशल फैशन में ऑब्जर्व करते हैं और कुछ डिजाइनें सेलेक्ट करते हैं, उसे एजेंटों तक पहुंचाते हैं। फिर उस डिजाइन पे रिसर्च की जाती है, उसमें कौन सा कपड़ा लगने वाला है और कॉस्ट कितनी आने वाली है, और फिर मीडियम क्वालिटी का फैब्रिक चूज किया जाता है और इस फैब्रिक को क्यूब में लिया जाता है और उस क्यूब से फैब्रिक को क्लॉथ फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां पर कपड़े तैयार हो जाने के बाद फिर से उसे क्यूब में भेज दिया जाता है और यहां से प्रोडक्ट को ज़ारा गुजरात लॉजिस्टिक सेंटर पर भेजा जाता है और यहां से प्लेन और ट्रक के माध्यम से ज़ारा के स्टोर में ले जाया जाता है। और अब बात आती है यह कैसे काम कर पाती है बिना इन्वेस्ट किए एडवर्टाइजमेंट पर। ज़ारा भले ही अपने कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, लेकिन अपने स्टोर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। वह अपने स्टोर्स को ऐसी जगह खोलता है जहां पर इसके अदर कॉम्पिटिटर के स्टोर्स होते हैं और जहां पर प्रीमियम सेगमेंट के लोगों का आना जाना लगा रहता है। और जब अदर कॉम्पिटिटर्स इसके ऐड करते हैं तो वे उसी प्लेस पर आते हैं जहां पर ज़ारा का स्टोर होता है और ज़ारा का स्टोर इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग उसमें विजिट करके ज़रूर देखते हैं। इसीलिए ज़ारा अपने स्टोर के कलेक्शन को बार बार चेंज करता रहता है ताकि उसके स्टोर में भीड़ लगी रहे और उस भीड़ को देख करके बाहर के लोग भी अंदर आएं। और ज़ारा अपने ब्रांड पर कभी भी डिस्काउंट नहीं देता है। ज़ारा के प्रोडक्ट को 85% प्रोडक्ट पर बिना डिस्काउंट पर बेच दिया जाता है और वहीं उसके कॉम्पिटिटर की बात की जाए वे सिर्फ 42 से 50% पर ही बिना डिस्काउंट के साथ बेचते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो आपको पता चल गया होगा कि ज़ारा कंपनी कैसे सक्सेसफुल बनी है और इसकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है। आप अपने भी बिजनेस में इसको अप्लाईमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।